हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 10 प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, फीचर्स एंड फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया है, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो फॉर्म्स है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिनको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर सके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। अब से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पब्लिक सेक्टर का। उसमें क्या क्या आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। आज के लेक्चर में जो हम करेंगे वो होगा हमारा व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर एंड इट्स फीचर। प्राइवेट सेक्टर क्या है और उसके फीचर्स क्या है। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंड इट्स फीचर। पब्लिक सेक्टर क्या है और उसके फीचर्स क्या है। एक और टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या मतलब है? प्राइवेट सेक्टर का द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसको एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ मिलकर चलाते हैं। द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, जो डिफरेंट फॉर्म्स है प्राइवेट सेक्टर की वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द एंटरप्राइजेज इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। जो एंटरप्राइजेज होती हैं प्राइवेट सेक्टर में वो किसके अंडर होती हैं? प्राइवेट ओनरशिप के। क्यों? क्योंकि एक इसको प्राइवेट इंडिविजुअल और या फिर ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं। The enterprises are called private because they are fully owned by private individuals. इन enterprises को private क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको fully कौन own करता है? एक private individual own करता है। And there is no interference from any state government or central government from the point of view of ownership. ओनरशिप को अगर देखा जाए तो उसमें ना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल होता है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर क्या कह रहा है? प्रॉफिट मोटिव। द मेन एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। इवन दो दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उनका मेन एम जो होता है वो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्राइवेट ओनरशिप। द प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्योंकि उसको एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करता है तो उनकी जो ओनरशिप होती है वो भी क्या होती है? प्राइवेट होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रॉफिट एज अ एविडेंस ऑफ सक्सेस। प्रॉफिट को क्या माना जाता है? उनके सक्सेस का एविडेंस, एक प्रूफ माना जाता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न करेंगे उतना ज्यादा उनका सक्सेस रेट होगा। द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज इज मेजर्ड ऑन द डिग्री ऑफ द प्रॉफिट अर्न। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्राइवेट मैनेजमेंट। द एंटरप्राइजेज आर मैनेज्ड बाय देयर ओनर्स एक्सेप्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो जब ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है तो मैनेजमेंट भी किसके पास होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है। लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल ओनर होते हैं, एक्चुअल ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के। वो क्या करते हैं? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी को इलेक्ट करते हैं जो कि उनके बिहाफ पे उस बिजनेस की को मैनेज करता है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज नेग्लिजिबल इन दिस सेक्टर। हमने अभी पढ़ा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या होता है? कम होता है। आई होप आपको प्राइवेट सेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब है? द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट और बाय बोथ गवर्नमेंट्स। पब्लिक सेक्टर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करता है जिनको जिनको ओन और मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों भी एक साथ कर सकती हैं। The government participates in economic activity of the country through these enterprises. जो गवर्नमेंट है वो इन एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की मदद से ही क्या करती हैं? हमारी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करती हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। The public sector have achieved an important place in the economy of our country. जो पब्लिक सेक्टर है उसने एक इम्पोर्टेंट प्लेस ले लिया है अब हमारी इकोनॉमी में। These organization may be either partly or wholly owned by the central or state government. ये organization या तो हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करेगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट ओन करेगा, या हो सकता है फुल स्टेट गवर्नमेंट ओन करे या फुल सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करे। ऐसा भी हो सकता है कि हाफ इसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रही है और हाफ इसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहा है। उस केस में गवर्नमेंट के पास जो शेयर होना चाहिए वो 51% शेयर होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास 51% का शेयर है तो वो एक पब्लिक सेक्टर के अंडर आएगी। बट अगर ये शेयर
ये रेशो उल्टी हो गई, अगर प्राइवेट के पास 51% चला गया और बचा हुआ गवर्नमेंट के पास आ गया तो वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल रखना है उस पर, तो उसको दे हैव टू मैनेज 51% ऑफ देयर शेयर्स, उनके पास उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन के 51% ऑफ शेयर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दे में ऑल्सो बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल आर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो ये सेक्टर होते हैं वो एक मिनिस्ट्री, हमारी जो गवर्नमेंट है उसी का क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं जब कोई पार्लियामेंट स्पेशल एक्ट को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, इन्हीं एंटरप्राइजेस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भाग लेती है एक देश के। The government in its industrial policy resolution from time to time defines the area of activities in which the private sector and public sector are allowed to operate. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एरिया डिफाइन कर दिया कि ये एरिया प्राइवेट सेक्टर के अंडर जाएगा और ये एरिया पब्लिक सेक्टर के अंदर जाएगा। तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर था। अब हम उसके फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, पहला फीचर क्या कह रहा है, स्टेट ओनरशिप। द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस इज either entirely or partly lies with the central, state और local government। हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर के केस में या तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फुल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, वो सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है और वो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर वो पार्टली सेंट्रल के अंडर होगी, पार्टली वो स्टेट के अंडर होगी, या अभी मैंने आपको बताया कि या उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी हो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास 51% ऑफ शेयर्स होने चाहिए। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है, स्टेट कंट्रोल। द मैनेजमेंट ऑफ एंड ओनरशिप ऑफ दीज आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसकी जो मैनेजमेंट होती है या ओनरशिप होती है वो किसके अंडर होती है, गवर्नमेंट के अंडर होती है। थर्ड फीचर क्या कह रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम। इस इन एंटरप्राइजेस को हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होता है, अगर गवर्नमेंट शेयर्स इशू कर रही है और एक प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो उस केस में जितनी भी जनता होगी वो क्या करेगी, गवर्नमेंट के शेयर लेना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर्स में उनको एक तरह की गारंटी मिल जाती है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। वैसे ही अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो बैंक से उनको इजीली लोन मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, प्राइवेट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उनको लोन मिलने में दिक्कत होती है, उनको नॉमिनी लेके आना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। फोर्थ फीचर क्या कह रहा है, सर्विस मोटिव। द चीफ मोटिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू सपोर्ट द इकोनॉमी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सोसाइटी। मेन मोटिव क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करें और सोसाइटी को सपोर्ट करें। फिफ्थ क्या कह रहा है, मैनेजमेंट। द एंटरप्राइज वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच समटाइम्स रिजल्ट इन इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो मैनेजमेंट होती है वो किसके अंडर होती है, गवर्नमेंट के अंडर होती है, और गवर्नमेंट के अंडर है तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके जो डिसीजंस हैं वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर्स। दीज एंटरप्राइजेस डू नॉट सर्व टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट आर बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये जो सेक्टर है, ये जो एंटरप्राइजेस है, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम नहीं करती, ये पूरी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोनोपोली। दीज एंटरप्राइजेस डू हैव मोनोपोली इन सम सेक्टर्स। मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार। इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन एंटरप्राइजेस का कुछ कुछ सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी के एकाधिकार है। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखा है, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज एक्सेट्रा। पोस्ट का काम जो होता है या टेलीग्राफ्स का जो काम होता है वो अभी भी क्या है, गवर्नमेंट के अंडर है। नेक्स्ट क्या है, हार्मनी। दीज एंटरप्राइजेस अडॉप्ट द पॉलिसीज विच आर बेनिफिशियल फॉर देयर एम्प्लॉयज, कंज्यूमर एंड अल्टीमेटली टू द एंटायर सोसाइटी। ये एंटरप्राइजेस वो पॉलिसीज को ऑप्ट करती हैं जो इनके एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होती हैं, इनके कस्टमर्स के बेनिफिट्स के लिए होती है, या फिर इनकी पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिले, ऐसे ये फीचर्स, ऐसे ये पॉलिसीज को अपनाती हैं। तो इसी के साथ हमारा पब्लिक सेक्टर क्या होता है, उसका मीनिंग और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये खत्म होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का फर्स्ट पार्ट क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या मतलब होता है इसका, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये क्या है, सबसे पुरानी और सबसे ट्रेडिशनल, सबसे लॉन्ग टाइम से चली हुई आ रही है। इसके अकॉर्डिंग क्या करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है पब्लिक एंटरप्राइजेस को। These enterprises are established at departments of ministry.
ये एंटरप्राइज क्या होती है? मिनिस्ट्री का ही डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड, गवर्नमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करने में मदद करती है। एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ, या तो ये मिनिस्ट्री का पार्ट कहलाती है या मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन। जैसे कि आपके सेक्शंस होते हैं ABC, क्लास 10th के ABC सेक्शन है, वैसे ही हमारे गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। The government functions through these departments and activities performed by them are an integral part of function of the government. जो भी गवर्नमेंट फंक्शंस इस डिपार्टमेंट के थ्रू करती है, इन एंटरप्राइजेस के थ्रू करती है, वो सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट की एक इंटरनल फंक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दे आर नॉट एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। एज दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि वो किसके थ्रू काम करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू काम करते हैं और एम्प्लॉयज के थ्रू काम करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दे वर्क अंडर द रूल्स ऑफ स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट। वो किन के रूल्स के अंदर काम करते हैं? जिस गवर्नमेंट के अंडर वो आते हैं, जिस मिनिस्ट्री का वो डिवीजन होते हैं, उस मिनिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना होता है। एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं: द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया रेडियो, द दूरदर्शन, द टेलीफोन सर्विसेज। ये कुछ हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या कह रहा है? सुटेबिलिटी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ पे सुटेबल है? वेयर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज नीडेड, वहां पर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल चाहिए। वेयर सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस, जहाँ पे हमारी सीक्रेसी को बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे हमारे इंडिया का जो भी डिफेंस सिस्टम है वो सब किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर आता है, और वो इतना सीक्रेट है कि सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ सिलेक्टिव बंदों को इसके बारे में पता होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहला फीचर क्या कह रहा है? इट इज फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसके अकॉर्डिंग फाइनेंस की जाती है? जो भी गवर्नमेंट का एक एनुअल बजट होता है। एंड ऑल इट्स अर्निंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, और जितनी भी इनकम इनसे होती है वो कहाँ जाती है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है। द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। जो गवर्नमेंट के रूल्स अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं वही सेम इसके लिए भी है, कि जैसे जैसे कि इनको कैसे अपनी ऑडिटिंग करनी है, कंटिन्यू ऑडिटिंग करनी है, हाफ ईयरली करनी है, क्वार्टरली करनी है या एनुअली करनी है, तो ये सब रूल्स भी इस पे एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है? इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसके एम्प्लॉयज क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहलाते हैं। एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, और ये कैसे ही रिक्रूट किए जाते हैं? एज पर गवर्नमेंट रूल ही इनको सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? दीज आर अकाउंटेबल टू दी कंसर्न मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री का वो डिवीजन है उसके लिए क्या होते हैं? ये अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं, उन्हीं को उनको जवाब देना होता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट का मेजर सब डिविजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मेरिट्स क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की? इट इज मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। ये तब बहुत इफेक्टिव होते हैं जो गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव रखा है इनके सामने, उसको जब ये अचीव कर लेती है। एज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल के अंदर होते हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये एक गवर्नमेंट का क्या है? सोर्स ऑफ इनकम होता है, क्यों? क्योंकि जितनी भी इनकम इससे अर्न करते हैं वो सब सीधा कहाँ जाती है? गवर्नमेंट की पॉकेट में जाती है। इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ये किसकी जवाबदेही होती है? पार्लियामेंट की। फॉर ऑल इट्स एक्शन, हर एक्शन की जो ये लेती है। विच एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिसमें क्या आता है कि जो फंड्स उनको एलोकेट किए गए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके बारे में भी इसको पार्लियामेंट को जानकारी देनी होती है कि इसने कहाँ कहाँ पे फंड्स को यूज किया है। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है? इट इज सुटेबल फॉर एक्टिविटीज वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। ये जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये वहां पे सबसे ज्यादा सुटेबल है जहां पे हमें सीक्रेसी और स्ट्रिक्ट कंट्रोल को मेंटेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इट सफर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स इन देयर वर्किंग। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और हर मोड पे क्या हो सकता है कि हो सकता है एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात पसंद ना आए और टॉप ऑफिशियल्स उसकी वजह से क्या हो जाए? उनकी वर्किंग में अफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या कह रहे हैं? इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बना दिए वही इसको ले बैक करने पड़ते हैं। इट सफर्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन अ डे टू डे वर्क।
रेड टेपिज्म मतलब इनके पास इतना पेपर वर्क होता है कि वर्क कंप्लीट ही नहीं हो पाता, एक दिन का कंप्लीट नहीं हो पाता और वो पाइल अप होता जाता है डे टू डे। तो और आपने गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा कि वो रेड कलर के टेप से उसको मार्क कर देते हैं, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया रेड टेपिज्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली insensitive to customers need and do not provide goods and adequate services to them। आपने देखा होगा जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो वहां पे लोग बहुत कैजुअली काम कर रहे होते हैं, कंज्यूमर्स की कोई सुन ही नहीं रहा होता है। तो ये कई बार क्या होता है, इसकी वजह से कंज्यूमर्स को इनसेंसिटिव तरीके से ये लोग हैंडल करते हैं और उनको जो सर्विस उनको प्रॉमिस की गई है वो नहीं मिल पाती। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या कह रहे हैं, इन such organizations are managed by civil servant and government officials who may not have necessary expertise and experience in management। ये जो organizations होती हैं उनको कौन मैनेज करता है, सिविल गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं। हो सकता है उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं हो जो प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स के पास होता है किसी बिजनेस को मैनेज करने का। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हम अपने कल के लेक्चर में जो टॉपिक करेंगे वो होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज, government companies। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.